नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास सेकंड हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है ऊंट चला। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। आगे पढ़ते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस कविता के रचयिता हैं प्राग शुक्ल जी। अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। इसमें बताया गया है ऊंट के बारे में। यहाँ पर एक ऊंट जा रहा है और उस जाते हुए ऊंट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, मतलब एक ऊंट क्या है, जा रहा है। और कैसे जा रहा है, तो हिलते डुलते चला जा रहा है। और जो ऊंट है उसकी लंबाई कितनी है, तो बहुत ऊंचा है ऊंट। और वो ऊंट ऊंचा होने के साथ साथ क्या है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और उसकी जो गर्दन है वो गर्दन कैसी है, ऊंची है। उसकी पीठ भी कैसी है, ऊंची है। और ये पीठ को उठाकर चला जा रहा है। और जहां वो चलता है वहां पर क्या होती है, बालू है। तो वो कह रहा है कि बालू है तो रहने दो, मैं तो फिर भी क्या है, आगे बढ़ता जाऊंगा। और ऊंट क्या करता है, बोझा ढोने का काम करता है। उसके ऊपर बहुत सारा सामान लाद देते हैं, तो वो सामान को लेकर भी चलता है। और वो बालू में नहीं फंसता है। हम चलते हैं तो हम बालू में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, परंतु जो ऊंट है वह बालू में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वह कैसे गद्देदार होते हैं। और बालू में भी ऊंट चला जा रहा है। जब थक कर ऊंट बैठेगा तो कह रहा है कि बताओ किस करवट बैठेगा, दाईं करवट बैठेगी या बाईं करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। इस बात को कौन बता सकता है, ऊंट चला भाई ऊंट चला। आप इसी की व्याख्या को समझ लीजिए। इसमें प्रसंग आएगा। सबसे पहले प्रसंग में बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पठित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि प्रयाग शुक्ल जी हैं। और इन्होंने यहाँ पर ऊंट का वर्णन करते हुए कहा है कि ऊंट जा रहा है, हिलता डुलता ऊंट जा रहा है। और ऊंट बहुत ऊंचा है और वो ऊंट चलता जा रहा है। और ऊंट की जो गर्दन है वह भी ऊंची है, ऊंट की जो पीठ है वह ऊंची है। और वह क्या करता है, अपनी पीठ को उठाकर चलता जाता है। ऐसी आगे की पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि यदि उसके रास्ते में बहुत सारी रेत होती है, बालू होती है, तो भी वह क्या है, बोझा उठाकर उस पर चलता जाता है। और वह बालू में नहीं फंसता है। और बालू में भी क्या है, ऊंट आराम से अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। आप कह रहे हैं कि यदि मान लो आप चलते चलते ऊंट थक जाएगा तो वह किस करवट बैठेगा। और इसको जो बता पाएगा बहुत बड़ी बात होगी। और ऊंट चला जा रहा है भाइयों, ऊंट चलता जा रहा है। अब आते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर पर। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी कविता को पढ़ना है। जब हम किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ते तो हमारी जो जीभ होती है वह क्या होती है, लड़खड़ाने लगती है। और हम शब्द क्या है इधर की उधर बोल देते हैं। जैसे देखो, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। तो ऐसे क्या है, कुछ कुछ शब्द अपने अलग निकलने लगते हैं। आप जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना कि कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से नाम तो ऊपर दी गई जगह में लिख भी सकते हो। तो हम इस कविता को नाम देख सकते हैं ऊंट।
रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो ये क्या है? रेगिस्तान है। तो हम ये सड़क है, तो ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऊंट का चित्र बनाना है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत कहाँ मिलती है? तो हमें समुद्र के किनारे भी मिलती है, नदी के किनारे भी मिलती है और रेगिस्तान में मिलती है। अगला है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, ऊंट जितना। तो ऊंट कितना हो सकता है? हमारे यहाँ पर जो कक्षा होती है उस पर बाउंड्री बनी रहती, तो वहां पर कक्षा की दीवार जैसा हो सकता है। हाथी कितना मोटा होगा? तो हाथी तुम्हारी माँ के संदूक जितना, क्योंकि माँ का संदूक भी मोटा होता है और हाथी भी मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी? तो चींटी चीनी के दाने बराबर छोटी, क्योंकि चीनी का दाना भी होता है, उतनी छोटी सी चींटी होती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। का ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। मतलब ऊंच जो ऊंट होता है उससे ऊंची चीजें क्या क्या होती हैं? तो बिजली का खंभा भी होता है बड़ा, आम का पेड़ भी बड़ा होता है, तुम्हारी कक्षा की छत भी ऊंची होती है और हाथी भी होता है। तो ये हो जाएंगे ऊंट से ऊंची चीजों के नाम। बछिया छोटी होती है इसलिए नहीं आएगी। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो हमें बताना। ऊंट होता है, उसके नीचे से क्या निकल सकता है? तो बछिया निकल सकती, बकरी निकल सकता, कुत्ता निकल सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे जानवर होते हैं। ऊंट खड़ा होगा तो ये इनके नीचे से निकल जाएंगे। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो हम सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, स्टूल से चढ़ सकते हैं, मेज से, कुर्सी से हम ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब है सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? जैसे हाथी है तो सूंड, सवारी, सामान, टीचर जी पुस्तक, बैग, कॉपियां, पिताजी सामान, बैग, मुझे शेर, पूंछ, शिकार, शावक, दादाजी लाठी, पोते पोती, सामान। अब है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो ऊंट में आ जाएगा जूट, सूट, बूट। बालू में आ जाएगा आलू, चालू, भालू। फस में आ जाएगा धस, हंस, खस। चला में भला, गला, फला। जब, तब, कब, सब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आग, साग, राग, दाम, राम, आम, नग, जग, लग। अब आगे है अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनकी नीचे रेखा खींचो। अब यहाँ पे हमें बा से बताना है, तो बा में मैंने क्या किया है? यहाँ पर ही रेखा खींच दी है। देखो, बा से बालू, बोझ, जब, बता, ये सब क्या हो गए? बा अक्षर से होने वाले शब्द हो गए। अब अगला है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो जैसे सपना, साकार, समाज, समझ। तो इस सा से शुरू हुए हैं और हमने 4 शब्द लिख दिए। अब है बोझा। बालू है तो होने दो, ऊंट, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि जानवर बेचारे क्या थक जाते हैं। और कौन कौन से जानवरों का यूज करते हैं? तो हम घोड़ा, गधा, गाय, बैल, सभी किसानी सभी क्या करते हैं? बोझा को उठाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारा बोझा देखकर हमें अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे आसपास गधा बोझ उठाता, घोड़ा, गाय, बैल, किसान आदि। अब है कविता बढ़ाओ।
अक्की बक्की करे तरक्की, ऐसे ही आगे बताना है हमें। खूब पढ़कर आगे बढ़की, माँ बाप का नाम रोशन करकी, जीवन में तू आगे बढ़की, आसमान की ऊंचाई चढ़सी। ये हो गई हमारी कविता। अब आगे है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो हमें बिना देखे बताना है। यहाँ पर 13 बार ऊंट शब्द आया है। और नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो हम इनके चेहरों को देख देख कर बता सकते हैं। तो आ जाएंगे 25 अर्थात 25 ऊंट। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।